जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री नारायण की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज आप सुनिएगा वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 10। ऋषियों ने कहा, सूत जी, पृथ्वी के साथ भगवान वारा जब वृषभ भाल पर चले गए तब वहाँ उन्होंने पृथ्वी से क्या कहा? महामते, वह सब प्रसंग हमें सुनाइए। तब सूत जी बोले, मुनियों, आप सब लोग पूर्व काल के पुण्य में कथा श्रवण करो। पहले वैशांतर मान्यवंतर के परम पवित्र सत्ययुग में वार रूपधारी पृथ्वीपति देवेश्वर भगवान विष्णु नारायण गिरी पर निवास करते थे। उस समय पृथ्वी देवी अपनी सखियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुई और उनके चरणों में प्रणाम करके उन्हें भगवान के सामने यह प्रश्न उपस्थित किया, देवेश, आप किस मंत्र से आराधना करने पर प्रसन्न होंगे? जो मंत्र आपको सदा ही प्रिय हो और नियम पूर्वक रहने वाले मनुष्यों को आपके परम धाम की प्राप्ति करा देता है, उसका मुझे उपदेश कीजिए। भूदेवी इस प्रकार प्रसन्न करने पर भगवान वारन ने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, देवी सुनो, यह परम गोपनीय मंत्र है जिसे कभी अनधिकारी के सामने प्रकाश में नहीं लाना चाहिए। जो सेवा करने वाला भक्त तथा मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला है, उसी को इस मंत्र का उपदेश कराना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो श्री वाराय धारण युद्ध धारण स्वाहा। मुमुक्षु पुरुषों को इस मंत्र का सदैव जाप करना चाहिए। हे भूदेवी, यह मंत्र सब सिद्धियों को देने वाला है। इस मंत्र के संकर्षण ऋषि हैं और मैं ही देवता कहा गया हूँ। इसका छंद पंक्ति है, श्री बीज है। सदगुरु से इस मंत्र की दीक्षा लेकर इसका 4 लाख जाप करना चाहिए और घी तथा मधु मिलाई हुई खीर का हवन करना चाहिए। अब मैं अपने स्वरूप का धारण बताता हूँ, जो अंतकरण को शुद्ध करने वाला है। हे समुद्र वासिनी, मेरे अंगों की क्रांति शुद्ध स्फटिक गिरी के समान श्वेत है। खिले हुए लाल कमल दलों के समान सुंदर नेत्र है। वारा के समान मुख है। स्वरूप सौम्य है। 4 भुजाएं हैं। मस्तक पर किरीट शोभा पाता है। वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। भक्तों हाथों में शंख चक्र अभयदायिनी मुद्रा और कमल सुशोभित है। मेरी बाई जांघा पर तुम बैठी हो और मैंने लाल पीले वस्त्र पहनकर लाल रंग के ही आभूषणों से अपनी को विभूषित किया है। श्री कश्यप के पृष्ठ के मध्य भाग में शेषनाग की मूर्ति है। उसके ऊपर सहस्त्र दल कमल का आसन है और उस पर मैं विराजमान हूँ। इस प्रकार ध्यान करके जो अष्टोत्तर शांत मंत्र का जाप करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह सुनकर पृथ्वी देवी ने फिर से प्रश्न किया, देव, पूर्व काल में किसने इस मंत्र का अनुष्ठान किया है और उसे किस फल की प्राप्ति हुई है? तब भगवान वारे ने कहा, देवी, पहले कृत युग में धर्म नामक महात्मा मनु ने ब्रह्मा जी से इस मंत्र को प्राप्त किया और इसी पर्वत पर उसका जाप करके मेरे प्रत्यक्ष दर्शन पाया। फिर मुझसे अभिष्ट वरदान प्राप्त करके वे मेरे पद को प्राप्त हो गया। पूर्व काल में इंद्र दुर्वासा के श्राप से स्वर्ग भ्रष्ट हो गए थे। उस समय इसी मंत्र से यही मेरी आराधना करके उन्होंने फिर से स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लिया। हे भूदेवी, अन्य मुनियों ने भी इस मंत्र का जाप करके परम गति प्राप्त की है। सर्पों के स्वामी अनंत ने कश्यप जी से इस मंत्र को पाकर श्वेत द्वीप में इसका जाप किया और उसी से अद्भुत शक्ति पाकर वे पृथ्वी को धारण करने में समर्थ हुए हैं। इसलिए पृथ्वी की अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों को इस लोक में सदा ही इस मंत्र का जाप करना चाहिए। श्री भगवान वारा कहते हैं, हे महादेवी, पृथ्वी में तुम्हें एक पवित्र इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। वैश्य मान्यवंतर के आदि युग सतयुग में वायु देवता का बड़ा भारी तप देखकर लक्ष्मी निवासी भगवान विष्णु श्री देवी और भूदेवी के साथ स्वामी पुष्पकार्णी के तट पर आए। इसके दक्षिण तट पर परम पवित्र आनंद नामक विमान में वे श्री लक्ष्मीकांत विष्णु सदा वायु देवता का प्रिय करते हुए निवास करते हैं। तभी से कुमार कार्तिक के द्वारा निरंतर पूजित होकर भगवान ऋषिकेश इस विमान पर अदृश्य भाव से रहते हैं और आगे भी रहेंगे। पृथ्वी देवी ने पूछा, मनुष्यों की दृष्टि में न आने वाले भगवान विष्णु किस प्रकार यहाँ उन्हें प्रत्यक्ष दिखाई देंगे? तब भगवान वारे ने कहा, देवी, महर्षि अगस्त्य ने इस पर्वत पर आकर सनातन देव भगवान विष्णु को दर्शन किए और 12 वर्ष तक आराधना करके उन्हें बार बार प्रसन्न किया।
इसके बाद भगवान से यह याचना की कि हे प्रभु, आप सदा यहीं निवास करें और सब लोगों को आपका प्रत्यक्ष दर्शन होते रहें। उनके ऐसा कहने पर श्री भूदेवी के साथ भगवान विष्णु इस प्रकार बोले, देव ऋषि, मैं तुम्हारे संतोष के लिए यहाँ समस्त देहधारियों को प्रत्यक्ष दर्शन देते हुए निवास करूँगा, परंतु यह विमान कभी किसी की दृष्टि में नहीं आएगा। भगवान का यह वचन सुनकर अगस्त्य मुनि प्रसन्न होकर अपने आश्रम को चले गए। तब से भगवान विष्णु मुनियों के ही ध्यान में आने वाले इस विमान पर मनुष्य आदि प्राणियों की दृष्टि के विषय होकर चतुर्भुजी रूप से निवास करते हैं और आगे भी निवास करते रहेंगे। स्कंद स्वामी सदा उनकी आराधना करते हैं और वायु देवता सेवा में संलग्न रहते हैं। एक समय की बात है कि मित्र वर्मा कोई मनोरमा धर्मपत्नी के गर्भ से आकाश नामक पुत्र हुआ, जो अपने कुल का आभूषण था। शक वंश में उत्पन्न धारणी नाम वाली कन्या राजकुमार आकाश की धर्मपत्नी हुई। वह नृपश्रेष्ठ मित्र वर्मा ने अपने उस पुत्र को राज्य का सारा भार सौंपकर स्वयं वेंकटाचल के पास तपोवन में जाकर निवास किया। राजकुमार आकाश पूर्ण चक्रवर्ती राजा हुए। वे एक पत्नीवर्ती थे। केवल अपनी धर्मपत्नी धारणी के प्रति ही उनका मन अनुरक्त था। एक दिन उन्होंने यज्ञ के लिए आरानी नदी के किनारे भूमि का शोधन कराया। जब सोने के हल से पृथ्वी जोती जाने लगी, तब बीज की मुट्ठी बखेरते समय राजा ने देखा पृथ्वी से एक कन्या प्रकट हुई है, जो कमल के सैया पर सोई हुई है। वह बड़ी सुंदर और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। सोने की पुतली सी शोभा पा रही थी। उसे देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और यह मेरी पुत्री ही है, ऐसा बार बार कहते हुए मंत्रियों के साथ बड़े प्रसन्न हुए। इसी समय वहाँ आकाशवाणी हुई, राजन, वास्तव में यह तुम्हारी ही पुत्री है। इस सुंदर नेत्र वाली कन्या का तुम पालन पोषण करो। यह सुनकर राजा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया और महारानी धारणी देवी को बुलाकर कहा, प्रिय, यह भगवान की दी हुई अपनी कन्या है। इसे देखो, यह पृथ्वी से प्रकट हुई है। हम दोनों संतानहीन हैं, हमारे लिए यह पुत्री होगी। यही हम पुत्री होकर यह कहकर आकाश राजा ने रानी के हाथों में प्रेम पूर्वक वह कन्या दे दी। उस कन्या के घर में प्रवेश करने पर धारणी देवी भी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर उन्होंने उत्तम मुहूर्त में पुत्र को जन्म दिया। उस समय 5 ग्रह उच्च स्थानों में स्थिर थे और सूर्य मेष राशि पर विराजमान थे। उस पुत्र के जन्म काल में देवताओं की दुधुम्बी बज उठी तथा राजा के घर में फूलों की वर्षा हुई। उसी समय सुखदायिनी हवा चल रही थी। जिन लोगों ने महाराजा के पुत्र का जन्म का समाचार सुनाया, उन्हें अत्यंत प्रसन्न होकर कहा। उन्होंने जो कुछ उनके पास था वह सब दे डाला, केवल छत्र और चामार रख लिया। 1 करोड़ कपिला गोवे और 1 करोड़ 1 बैल दान किए। 12वें दिन का पुण्य मुहूर्त आने पर उन्होंने जात कर्म आदि क्रियाएं संपन्न की और स्वयं ही पुत्र का नाम वासुदान रखा। हे पृथ्वी देवी, आकाश राजा का पुत्र वसुदा बड़ा ही सुंदर था। वह बालक प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह पढ़ने लगा। वेदों की परंपरागत विद्वान गुरुजनों ने उसे विनयशील कुमार का उपनयन संस्कार किया। पिता से ही उन्होंने मंत्र पूर्वक अस्त्र की शिक्षा पाई। अंग और उपंग सहित धनुर्वेदी के चारों पाद का अध्ययन किया। तब पृथ्वी देवी ने पूछा, भगवत, आपने आकाश राजा का पुत्र का नाम बताया, अब यह बताने की कृपा करें कि उसकी आयुनिज कन्या का नाम उस समय क्या रखा गया था। भगवान शिवारे ने कहा, बीवी बुद्धिमान आकाश राजा ने उस कन्या का नाम पद्मावती और पद्माल्य आदि रखा था। धीरे धीरे वह कन्या अवस्था को प्राप्त हुई। एक दिन पद्मानी शुक्ल और कोकली के कलरव में व्यस्त उपवन में अपनी सखियों के साथ विहार कर रही थी। उसी समय मुनि श्रेष्ठ नारद अचानक घूमते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने वन की मूर्ति में लक्ष्मी की भांति उस कन्या को देखकर बड़ी हैरानी से पूछा, भीरू, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, मुझे अपने हाथ तो दिखाओ। यह सुनकर पद्मिनी ने नारद जी से कहा, ब्राह्मण, मैं आकाश राजा की कन्या हूँ, मेरे लक्षण बताई। तब नारद जी बोले, सुंदरी सुनो, तुम्हारा मस्तक गोलाकार और सम है
इसके ऊपर चिकने और लंबे केस शोभा पा रहे हैं। तुम्हारा मुख मंद मुस्कान से सुशोभित है और तुम्हारे अधर बिम्फल्स के समान अरुण है। इस प्रकार तुम्हारा यह मुख भगवान विष्णु के ही योग्य है, ऐसा मेरी बुद्धि का निश्चय है। क्षीर सागर से प्रकट हुई साक्षात लक्ष्मी जी के समान दिखाई देती हो। भगवान वारा कहते हैं। इस प्रकार कहकर नारद जी पद्मनी और उसकी सखियों द्वारा सम्मानित होकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद सखियों ने पद्मनी से कहा, सखी चलो वन में फूल लेने के लिए चलें। यूँ कहकर आकाश राज की कन्या के साथ वे सखियां वन में गई और फूलों को तोड़ती हुई इधर उधर घूमने लगी। फिर वे सब सखियां एक बार वनस्पति के नीचे जा बैठी। इसी समय उन्होंने चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले एक ऊंचे घोड़े को देखा। उसके ऊपर श्याम वर्ण का एक पुरुष सवार कर रहा था। उसकी आकृति और क्रांति कामदेव को भी लज्जित कर रही थी। उसके विशाल नेत्र पद्म पत्रकार कानों के पास पहुँचते हुए थे। उन्होंने एक हाथ में दिव्य शंख धनुष और दूसरे में स्वर्ण में बाण धारण कर रखा था। उसका कटी प्रदेश पीले रंग के रेशमी वस्त्रों से आकर्षित था और शरीर के मध्य भाग बहुत ही सुंदर था। वह रत्न निर्मित कंक, बाजूबंद और करधानी से सुशोभित था। उसकी छाती चौड़ी थी, जिससे उस पुरुष की दक्षवर्ता नाभि अधिक शोभा पा रही थी। उसका बाएं कंधा स्वर्ण में यज्ञोपवित्र से चमक रहा था। इस प्रकार उस तरुण का सुंदर रूप मन में मोह लेने वाला था। उसे देखकर वे सब स्त्रियां चकित हो उठी। वह घुड़सवार एक भेड़िए को ढूंढता हुआ वहां फूल तोड़ने के वाली स्त्रियों के पास आया और उनसे पूछने लगा, इधर कोई भेड़िया आया है क्या? तब स्त्रियों ने उत्तर दिया, तुम धनुष धारण किए हमारे वन में क्यों आए हो? यहाँ के सभी हिरण अवध हैं। आकाश राज के द्वारा सुरक्षित इस वन में शीघ्र बाहर निकल जाओ। उनकी यह बात सुनकर घुड़सवार घोड़े से उतर पड़ा। उससे पूछा, तुम सब लोग कौन हो? यह कमल के समान रंग वाली परम सुंदर कन्या कौन है? उसका यह प्रश्न सुनकर एक सखी ने उत्तर दिया, सूरवी, यह हमारी स्वामिनी है। इसका नाम पद्मनी है। यह आकाश राज की पुत्री है और इसका दुर्प्रभाव पृथ्वी से हुआ है। सुंदर शरीर वाले पुरुष, तुम अपना परिचय दो। तुम्हारा नाम क्या है और निवास स्थान कहाँ है? तुम किस लिए यहाँ आए हो? सखियों के इस प्रकार पूछने पर उस पुरुष ने मंद मुस्कान युक्त मुख अरविंद से इस प्रकार कहा, मेरा नाम अनंत है। तपस्वी लोग रंग, रूप और नाम दोनों ही दृष्टियों से मुझे कृष्ण कहते हैं। मैं वह हूँ जिसके धनुष की समानता करने वाला कोई धनुष देवता के पास भी नहीं है। लोग मुझे वेंकटाचलपति वीर निवासी कहते हैं। शिकार के लिए वन में आया हूँ और इस वन की शोभा देखते हुए मेरी दृष्टि सुंदरी पर भी पड़ गई। क्या यह मुझे प्राप्त हो सकती है? श्री कृष्ण की यह बात सुनकर सब सखियां कुपित हो गई। तब कृष्ण घोड़े पर चढ़कर शीघ्र ही वह अपने दिव्य निवास स्थान पर पहुंचकर वे घोड़े से उतर गए। कृष्ण के रूप में साक्षात श्री हरि थे। घोड़े से उतरकर उन्होंने रक्त में मंडप में प्रवेश किया और मुक्तामणि आसन पर वे विराजमान हुए और उसी विशाल नेत्र वाली तथा मंद मुस्कान से सुशोभित मुख अरविंद वाली पद्मावती का ध्यान करने लगे। इसके बाद मध्यकाल में भगवान के भोग लगाने योग्य दिव्य उत्तम एवं सुगंधित अन्न तैयार करके वकल मलिका नामक एक सखी भगवान को देखने के लिए शीघ्रता पूर्वक आई और उनके चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम करके पास ही बैठ गई। उन्होंने देखा श्री हरि नेत्र बंद किए किसी को याद कर रहे हैं। तब उस सखी ने कहा, हे देव देवेश्वर उठिए, पुरुषोत्तम आपके लिए बहुत उत्तम रसोई तैयार की गई है। माधव, अब भोजन के लिए पधारिए। श्री भगवान बोले, सखी, प्राचीन काल की बात है। पवित्र त्रेता युग में जब मैंने रावण का वध किया था, उस समय वेदवती नाम वाली एक कन्या ने लक्ष्मी जी की सहायता की थी। लक्ष्मी राजा जनक के यहाँ उत्पन्न होकर सीता के रूप में निवास करती थी। फिर मुझसे विवाह होने पर जब वे मेरे साथ वन गई, तब एक दिन पंचवटी में मारीच नामक राक्षस का वध करने के लिए मैं आश्रम से बाहर गया। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण भी सीता के कहने से मेरे ही पीछे चला आया। इसके बाद राक्षस राज रावण सीता को हर ले जाने के लिए मेरे आश्रम के पास आया। उस समय मैं अग्निहोत्री गृह में
विद्वान अग्निदेव रावण की वैसे ही चेष्टा जानकर सीता के साथ लेकर पाताल में चला गया और अपनी पत्नी स्वाहा की देखरेख में सीता को सौंप कर लौट आया। पूर्व काल में कल्याण में को एक बार उसी राक्षस ने स्पर्श किया था। उससे दुखी होकर उसने प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया। उस समय उसी वेदवती को रावण का संहार करने के उद्देश्य से अग्निदेव ने सीता के समान रूप वाली बना दिया और मेरी प्राणशाला में सीता के स्थान पर उसे लाकर छोड़ दिया। रावण ने उसी को अपहरण करके लंका में ला बैठाया। इसके बाद रावण के मारे जाने पर अग्नि परीक्षा के समय उस वेदवती ने अग्नि में प्रवेश किया। उसी समय अग्निदेव ने स्वाहा के समीप सुरक्षित जनक नंदिनी सीता को लाकर पुनः मेरे हाथों में सौंप दिया और इस प्रकार कहकर, देव यह वेदवती सीता का परम प्रिय करने वाली है, इसलिए आप इन्हें वरदान देकर प्रसन्न करें। अग्नि की यह बात सुनकर कल्याण में ने भी मुझसे कहा, प्रभु यह वेदवती सदा मेरे प्रिय कार्य करने वाली है, यह उच्च कोटि की भगवत भक्त है, इसलिए आप स्वयं ही इसे अंगीकारी करें। तब मैंने कहा, देवी मैं कलयुग में तुम्हारे कथन अनुसार कार्य करूँगा, तब तक यह देवताओं से पूजित होकर ब्रह्मलोक में निवास करे। इसके बाद पृथ्वी से उत्पन्न होकर आकाश राज की पुत्री हो गई। सखी इस प्रकार मैंने और लक्ष्मी से पूर्व काल में जिसे वरदान दिया था वह सुंदरी इस समय नारायणपुर में पृथ्वी से प्रकट हुई है। वह लक्ष्मी के समान ही सद्गुणवती है। इसके कमल नेत्र कमल के समान परम सुंदर है। आज जब मैं शिकार खेलने गया तब वह मैं देखने में आई है। वह अपने ही समान सुंदर सखियों के साथ वन में फूल तोड़ रही थी। वकल मालिका तुम वहां जाकर उस कन्या को देखो और यह भी जान लो कि वह अपने अनुपम रूप और लावण्य से इस प्रशंसा के योग्य है या नहीं। तब वकल मलिका सखी देवादिदेव भगवान को प्रणाम करके गुंजा के दानों के साथ लाल रंग वाले घोड़े पर सवार हुई और उनके बताए हुए मार्ग पर चलती। रास्ते में अनेक प्रकार के हिरणों, पक्षियों तथा वृक्ष लताओं का अवलोकन करती और बार बार प्रसन्न होती हुई एक अरण्य की पश्चिम तट पर जा पहुंची। उसके बाद उस सखी ने जो कुछ भी देखा, उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। हरे कृष्णा। ये था आज का अध्याय। उम्मीद करती हूँ आज का अध्याय आपको पसंद आया होगा। अध्याय पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, परिवार और भक्तजनों में शेयर करें। मिलती हूँ इससे आगे के अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।